राम राम जी सभी को। आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू कुछ समय पहले सामने आए थे। ये इंटरव्यू आने के बाद पूरा पुलिस महकमा सवालों के घेरे में आ गया था कि कैसे कोई इंसान जो हिरासत में है उसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए हाई सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन फिर भी वो पुलिस कस्टडी से अपना इंटरव्यू देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल एबीपी न्यूज को दे देता है। जैसे ही ये इंटरव्यू पब्लिक हुए तो पूरा देश हैरान हो गया था। हालांकि इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद बहुत सारे लोग, खासकर यूथ, लॉरेंस बिश्नोई का फैन बन गया था। लेकिन वही कुछ लोग इस बात से इसलिए खफा थे कि एक गैंगस्टर को हीरो क्यों बनाया जा रहा है। खैर, वो सब एक व्यक्ति की निजी सोच है कि उसको क्या पसंद करना है और क्या नहीं। लेकिन अभी इसी इंटरव्यू से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसी फिल्म का सीन है या फिर कोई कहानी। लेकिन ये ना तो कोई फिल्म का सीन है और ना ही कहानी। ये असल जिंदगी में घटी घटना है जिसने पूरे देश और विदेश को हैरान कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर हो रही जांच अभी जाकर पूरी हुई है। इस जांच में पुलिस के छोटे से कर बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर उनके जवाब सही नहीं हुए तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। जी हाँ, 3 और 4 सितंबर 2022 की रात को जब पंजाब का पूरा खर्ड शहर सो रहा था, तब खर्ड का CIA थाना एक ऐसा स्पॉट बना हुआ था जहां देश का सबसे चर्चित इंसान लॉरेंस बिश्नोई एक मोबाइल फोन के जरिए अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, वो भी आराम से, बिना किसी डर के, क्योंकि उसे ये करने से रोकने वाला कोई नहीं था। वो इसलिए कि पुलिस खुद उसकी मदद कर रही थी। लॉरेंस बिश्नोई उस रात CIA के लॉकअप में बंद थे। DSP समर विनीत को पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई होती है। उनकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है ताकि लॉरेंस बिश्नोई पर पूरी नजर रखी जा सके। लेकिन DSP साहब रात के 9:45 से सिर्फ 10:25 तक ही थाने में रुकते हैं। इसके बाद DSP साहब थाने से निकल जाते हैं मानो कुछ बड़ा होने वाला है। वो सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद CIA थाने में ASI मुख्तियार सिंह लॉरेंस बिश्नोई के लॉकअप के पास आता है और लॉरेंस बिश्नोई का लॉकअप खोल देता है। फिर लॉरेंस बिश्नोई लॉकअप से बाहर आते हैं और सीधा CIA के ऑफिस रूम में जाकर बैठ जाते हैं। उस कमरे में वाईफाई लगा होता है। इसके बाद ASI लॉरेंस बिश्नोई को एक सैमसंग का स्मार्टफोन लाकर देता है और वाईफाई का पासवर्ड बता देता है। लॉरेंस बिश्नोई वाईफाई कनेक्ट करके अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। ये सब उस रूम से हुआ था जहां देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां आकर रिपोर्ट लेती हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में गठित SIT ने यह भी खुलासा किया है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान लॉरेंस बिश्नोई से मिलने आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान क्या होना, वो पूछताछ के लिए आते होंगे, लेकिन नहीं, वो लॉरेंस बिश्नोई से मिलने आते थे। जब वो आते थे तो अपनी एंट्री दर्ज नहीं करते थे, जबकि ये नियम है कि सिर्फ कोर्ट के आदेश के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई से मिला जा सकता है और उससे पहले अपनी एंट्री दर्ज करनी पड़ेगी कि कौन, कितने लोग किस वजह से लॉरेंस बिश्नोई से मिलने आए और कब वापस गए। लेकिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवानों ने ये एंट्री दर्ज ही नहीं की कभी। ऐसे में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो किस वजह से लॉरेंस बिश्नोई से मिलने आते थे। क्या उनकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ दोस्ती है या फिर क्या वो लॉरेंस बिश्नोई की मदद करते हैं। अब SIT ने इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया है और इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका इस खबर पर और इंटरव्यू पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।